घुत्तू भिलंग में आपदा ने 1 दर्जन के करीब गांवों में कहर बरपाया है। बीती रात्रि को अलग अलग स्थानों पर बादल फटने एवं अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन के कारण ग्रामीणों के पालतू पशु अकाल मौत के शिकार हो गए हैं, तो कई लोग मौत को मात देकर निकाल गए हैं। अतिवृष्टि से जहां लोगों के भवन ध्वस्त व क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं भारी मात्रा में मलबा आने से सड़कें, कृषि भूमि, पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही कई मवेशी मलबे में दबकर मर गए। रात्रि को हो रही मूसलाधार बारिश को देखते लोग सतर्क हो गए थे, जिस कारण कोई जनहानि नहीं हो सकी। रात्रि को करीब 2:30 बजे तेज बारिश हुई। घुत्तू और आसपास के लगभग 8 से 10 गांवों में अतिवृष्टि से जगह जगह भारी भूस्खलन और भूधंसाव हो गया, जिस कारण जगह जगह पर सड़कें बह गई हैं। कई पुलिया भी आपदा की भेंट चढ़ गई। घुत्तू देवलिंग में भारी बारिश से सेसौनी देवी व धनपाल सिंह की गौशाला पर मलबा आ गया, जिस कारण 2 गाय और 6 बछड़े मलबे में दब गए, वहीं 2 गाय घायल हुई है। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम SDRF के साथ मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन धोपड़धार से आगे घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग पर मलबा आने के कारण आपदा प्रबंधन व प्रशासन की टीम को पहुंचे में देर हुई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य को टीम द्वारा मुस्तैदी से किया गया है। नायब तहसीलदार महेश शाह ने बताया कि रानी डांग में ग्रामीण कमल सिंह व महावीर सिंह के आवासीय मकान मलबे में क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित परिवारों को राजकीय इंटर कॉलेज घुत्तू में शिफ्ट किया गया है। अतिवृष्टि से मेंडू, सिंधवाल गांव, गवाना मल्ला, कंडार गांव, देवलिंग, सटियाला, बगर, चक्रगांव, लोमभाट गांव, हिंदकूड़ा आदि स्थानों पर लोगों के खेत, पैदल रास्ते, पेयजल लाइनें व पैदल पुल आदि बह गए। रात से घुत्तू भिलंग क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। बाकी सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। देखिए, घनसाली क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड होने की सूचना है और कल रात को भी भारी बारिश हुई है और कई जगह बादल फटने के लिए भी बताया है लोगों ने। तो जो घुत्तू बिलंग एरिया है, वहाँ पर कुछ विलेजेस में डैमेज हुए हैं, जिसमें 4 घर अभी तक हमें सूचना जो प्राप्त हुई क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ पशु भी की भी हानि हुई है, जिसमें कुछ दबे हुए हैं, कुछ फंसे हुए हैं पशु। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। साथ ही कुछ हमारी रोड्स डैमेज हुई हैं, जिनको खोलने का कार्य चल रहा है और कुछ कृषि भूमि का भी डैमेज हुआ है, जैसा कि वीडियोज़ में भी और लोगों के द्वारा सूचना की गई कि काफ़ी बारिश की वजह से मिट्टी भी कटी है। तो उन सब के लिए राहत बचाव कार्य हमारे चल रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट जो भी हैं, सभी अपने अपने एसेट्स के देखने के लिए निकल गए हैं मौके के लिए और उम्मीद की जा रही है कि हम जल्दी नॉर्मल से ले आएंगे। सर देखिए, कुछ जगह जहाँ भी आपदा आई थी, वहाँ पर हमने कुछ रोड्स आइडेंटिफाई करी हैं, जहाँ पर कटिंग की वजह से या मलबे की वजह से दिक्कत आएगी, आने के चांसेस भी हैं और साथ ही गांव के लोगों ने कहा है कि उन मलबे का प्रॉपर निस्तारण किया जाए। तो इस सब को लेकर हमने आगे कहा है कि जहाँ जहाँ भी मलबे का निस्तारण होना है, वो प्रॉपर निस्तारण हो। जहाँ भी दीवार लगनी है, वहाँ पर दीवार ढंग से लगाई जाए और इसके अतिरिक्त गाँव के लोगों की जो कृषि भूमि है, उसको भी बचाया जाए। ख्याल से 7, 8, 10 गांव हैं जो खतरे की जद में है और जहां बहुत भारी भूस्खलन हुआ है। यहाँ पे मेंडू सिनवाल गांव, आपका जोगियाड़ा, कंडार गांव, ये गवाना मल्ला, गवाना तल्ला, ये सारा पूरा जो क्षेत्र है, चंदला, ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि धोपड़धार से लेकर के और ये जो गंगी से नीचे वाला क्षेत्र है और आपके कैलबागी से नीचे सारा जो क्षेत्र है, 8-10 जो गाँव यहाँ पर हैं, ये बहुत बुरी तरह से जो है भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान खेती का हुआ है। जोगियाड़ा में लगभग 4 या 5 के आसपास पशु भी मरे हैं। तो पूरा क्षेत्र खतरे की जद में। और हमने पिछली बार मुख्यमंत्री जी जब जखनियाली में आए थे, बूढ़ा केदार में आए थे, तो हमने उस समय उस जखनियाली में मेरी खुद उनसे बातचीत हुई थी, तो हमने उनसे भी आग्रह किया था कि साहब, ये जो घनसाली का क्षेत्र है, ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है और ख़ास करके जो बूढ़ा केदार की बेल्ट है और घुत्तू वाली बेल्ट है, यहाँ समय समय पर आपदा आती रहती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि एक तो ये क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो, दूसरा इस क्षेत्र के लिए सरकार विशेष पैकेज की व्यवस्था करके रखे, ताकि कभी अगर जैसे आपदा आती है या इस तरह के कभी नेचुरल कैलामिटी होती है तो लोगों को जो है उससे फ़ौरन राहत दी जाए, लोगों को तत्काल व्यवस्थाएं की जाए। अभी यहाँ पर मैं एक परिवार से मिला तो वहाँ पर अभी जो है उनका पूरा घर दब रखा है, उनके कपड़े लत्ते जो भी सामान था, उनके गहने से लेकर के सारा पैसा सब कुछ उसमें दब रखा है।
उनको प्रशासन की तरफ से बर्तन तो मिले, लेकिन उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गैस की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने जो DSO हैं डोभाल जी, उनसे भी फ़ोन से बात की कि भाई इनको खाने की और कम से कम गैस की इनके लिए व्यवस्था हो, ताकि इनका जो है खाने पीने का जो है कम से कम व्यवस्था हो सके। और मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र को तत्काल फ़ौरन कोई राहत दे दी जाए, ताकि यहाँ के लोगों का जो है गुजर बसर चल सके। और जो हमारे स्लाइडिंग जोन है, जहाँ पर आपको लगता है कि बार बार स्लाइड हो रहा है बरसात में, उन गाँव को आप जो है बसाने का, अन्यत्र कहीं बसाने का काम करें, ताकि लोगों का जो है जीवन सुरक्षित हो सके और लोग जो है चैन से जी सकें। आपके द्वारा पहले भी विशेष पैकेज का वो दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था, तो क्या उसमें कार्रवाई हुई है? नहीं, सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और मैं समझता हूँ ये बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि पूरे टिहरी जिले में विधानसभा घनसाली का क्षेत्र ही जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा आपदाएं आती है। और हर बरसात में मैंने देखा कि कभी न कहीं कैजुअलिटी अवश्य होती है। मैं लगातार 2002 से देख रहा हूँ, उससे पहले भी हमने देखा, मेड मरवाड़ी से लेकर के आपका जितने भी क्षेत्र ये है हमारा, अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले जो है जखनाली से लेकर के तमाम क्षेत्रों में जो है आपदा आ रही है, कहीं ना कहीं कैजुअलिटियाँ हो रही है। और हमारा सरकार से बार बार निवेदन रहा है कि भाई सरकार इन क्षेत्रों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज दे। पिछली बार जब कोठियाड़ा और ये केमर घाटी में जब आपदा आई थी, उस समय हरीश रावत जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने उस समय यहाँ पर पैकेज बढ़ाने की बात करी थी। तो जो आपदा का पैसा था उसको सरकार ने उस समय दोगुना करने का काम किया था। हमारा उस समय भी निवेदन था सरकार से कि केदारनाथ की तर्ज पे जो है यहाँ के लोगों को बसाने का काम किया जाए, यहाँ के लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाए। और हमने इस बार भी सरकार से निवेदन किया है कि जैसे केदारनाथ में आपने लोगों को मुआवजा दिया है, केदारनाथ की तर्ज पे जो है यहाँ के जो विस्थापित हुए, जहाँ यहाँ का जो आदमी प्रभावित हुआ है, यहाँ का जो आदमी जिसके घर टूट गए, उसको केदारनाथ की तर्ज पर आप बसाने का काम करें, मुआवजा देने का काम करें और इस क्षेत्र को विशेष पैकेज जो है में लाने का काम करें। और आपदा के मैंने कहा ना कि हमने जब अभी आपदा आई, हमने उस समय भी सरकार से पुनः निवेदन किया था कि इस क्षेत्र को, जो घनसाली विधानसभा है, इस क्षेत्र को आप एक आपदा का विशेष पैकेज बना करके 10-20 करोड़ रुपए आप आपदा के लिए रख दीजिए, ताकि फ़ौरन अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो फ़ौरन लोगों को जो है राहत दी जा सके या लोगों को जो है अन्यत्र बसाने का काम किया जा सके। ये हमारा सरकार से आग्रह है।